कि 4 तरह के मर्द होते हैं ना, तो एक ऑफिस में मर्दानगी दिखाते हैं, कंपनी में या अपलाइन को मर्दानगी दिखाते हैं। दिखाऊं तुम्हें बताऊं, अपलाइन को ऐसे हड़काते रहेंगे हमेशा, है ना। कुछ लोग जो है डाउनलाइन को हड़काते हैं, उछल दूंगा तुम्हारी नेतागिरी दिखाऊं। डाउनलाइन को बहुत उनको मजा आता है ऐसे हड़काने में, है ना। और कुछ होते हैं जो घर वालों को, तो घर वाले जैसे बीवी को ही बोलता रहेगा, मालूम है मैं मर्द हूं, पता है मैं मर्द हूं, है। ऐसे ही एक मर्द जो है गोवा गया हनीमून के लिए, रोज चिल्लाता रहता था बीवी से, मर्द हूं। शाम का टाइम था गोवा में और बादल आ रहे, तो मैडम ने कुछ कपड़े वगैरह बाहर सुखाए हुए थे और बादल कड़कने लगे, अंधेरा था, तो मैडम ने बोला बारिश होने वाली लगता है, मेरे कुछ बाहर कपड़े पड़े, थोड़ा कपड़े उठा लाओ। ऐसे रिजॉर्ट में रुके हुए थे वो, तो पीछे की साइड में जंगल सा था, इधर भी है ना जंगल सा ऐसा, उधर ही कपड़े पड़े थे। एक टाइगर ने सुखा भी रखे हमारे रूम के नीचे, ऐसे ही सुखा रखे थे। तो अब वो देख रहा है उधर, बोले उधर तो अंधेरा है, बोले तो अंधेरा तो क्या हुआ, बोले अंधेरे में तो बोले हवा होता है, बोले हवा तो बचपन में होता है, अब तो तुम बड़े हो गए, तो बोले हवा भी तो बड़ा हो गया होगा। तो बोले कैसी बात कर रहे हो, तुम तो मर्द हो। बोला मर्द में 13 हूं, हवा का नहीं हूं। तो कई सिर्फ इतने ही मर्द रहते हैं। और चौथी कैटेगरी वाले होते हैं जो फील्ड के मर्द होते हैं। हेलो, तो पावर तो दिखानी है, लेकिन सही दिशा में दिखानी है भाई। हाँ जी, दिशाहीन वाले, एक 5 सेकंड की और कहानी सुना देता हूं। एक बार ना ऐसे एक चतुर सिंह वो दिल्ली उतरा, तो दिल्ली उतरा, वो बहुत माइंडेड आदमी था। उसको उसने एक पता दिखाया एक ऑटो वाले को, भाई इधर से एड्रेस पे जाना है। तो ऑटो वाले ने बोला कि भाई 300 रुपये लगेंगे। 300 तो बहुत ज्यादा है भाई, ये मेरे को तो बगल में ही बताया था। बोले नहीं नहीं, इससे कम नहीं लगेंगे। बहुत चतुर था, बोले साला मेरे को ऐसे समझ रहा होगा दिल्ली में आया हूं तो मैं लूट जाऊंगा, मैं लूटूंगा नहीं, 300 तो मैं नहीं दूंगा। और लेके अपना झोला चल दिया और 2 किलोमीटर पैदल चल लिया। फिर देखता वही ऑटो वाला आ रहा है, आ गया घंटा में। आया ऑटो वाला, आके बराबर में रुका। तो उसने पूछा ऑटो वाले ने, हाँ साहब चलोगे? बोले हाँ बिल्कुल चलेंगे, हमने तो तेरे से पहले ही बोली थी। बोले ठीक है बैठो, अब बता अब कितने लेगा पैसा? तो ऑटो वाला बोला 500। अरे पागल हो गया है, 2 किलोमीटर तो मैं पैदल चल के आ गया। चल के तो आ गए, पर आप उल्टी दिशा में चल के आ गए हो। अब 200 और फालतू देने पड़ेंगे। तो कई ना ऐसी बुद्धिमानी तो दिखाते हैं, लेकिन गलत दिशा में चल रहा। चल तो रहे हो, मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन हमने डायरेक्शन भी चेक कर लो, मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूं कि उल्टी दिशा में तो नहीं चल रहा। हाँ जी, सिर्फ जोश में रहने से बात नहीं बनेगी। सही डायरेक्शन में अगर हम चल रहे हैं, स्पीड मायने नहीं रखती, मायने रखती है आपकी सही करेक्ट दिशा। और आप बहुत मतलब मान के चलो बहुत तेजी से, मतलब एक बंदा जो, एक और कहानी याद आ रही है, विमान उड़ रहा है और 35,000 फीट की ऊंचाई पर है, और पायलट ने अनाउंसमेंट किया कि आपके लिए 2 बैड न्यूज है। बोला नंबर 1 हमारा नेविगेटर खराब हो गया है, नंबर 1 बैड न्यूज तो ये है, और नंबर 2 बैड न्यूज ये है कि हमें नहीं मालूम किधर जा रहे हैं, पर बड़ी तेजी से जा रहे हैं। नेविगेटर खराब है तो ये तो मालूम है ही नहीं, तो मतलब लेकिन जा रहे हैं पर बहुत तेजी से जा रहे हैं। तो कईयों का यही है, उनका नेविगेटर भी खराब है, मालूम है नहीं, चाहे वो उल्टे ही जा रहे हैं पर बहुत तेजी से जा रहे हैं वो। तो भैया नेविगेटर सही रखना है। और सही नेविगेटर कौन सा है? जिधर आपके सक्सेसफुल और एक्टिव अपलाइन खड़े हैं, उनकी दिशा में अगर आप खड़े हो, समझ लो आपकी बिल्कुल करेक्ट दिशा है, बिल्कुल सही दिशा में खड़े हो आप।
और अगर आप सक्सेसफुल एक्टिव अप्लायंस से अलग जाकर के कोई चवन्नी गैंग अठन्नी गैंग बना करके खड़े हो, आपकी डायरेक्शन बिल्कुल गलत है। आप कितने भी जोश में हो, स्पीड कितनी भी हो, लेकिन उतनी तरफ से कहीं लाहौर में न घुस जाओ, कहीं वहां जाके बम न फट जाए, तुम्हारे ऊपर ध्यान रखना।